दिखाई देती थी। और द्रौपदी छज्जे पर खड़ी हो जाती है इस इंतजार में कि कुछ देर में दुर्योधन यहां आएगा, और उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है कि कहां जल है और कहां थल है। वो सीधा जल में गिरेगा और आपने एक मजाक करना है, वो मजाक भी हो जाएगा और एक तन्ना भी उसके आड़ में बैठ जाएगा। वैसा ही क्या खिलखिलाहट करके और दुर्योधन ने प्रवेश किया। दुर्योधन जल में गिर जाता है और द्रौपदी ने हथेली पीट के कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था। दुर्योधन भीगे हुए वस्त्रों में वापस अपने पिता के पास पहुंच जाता है। एकदम क्रोधित धृतराष्ट्र इस बात का अंदाज लगाते हैं कि दुर्योधन अभी कहा था, क्या इतना जल्दी सभा का समापन हो गया? धृतराष्ट्र कहने लगे, रे दुर्योधन कि हाँ पिताजी, तुम बहुत जल्दी आया भाई। कि जल्दी नहीं आया मैं, मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है, अन्याय हुआ है। क्या हुआ कि मैं बता भी नहीं सकता, ऐसी बात मेरे दिल में चुभ गई पिताजी, मैं किसी के सामने कह भी नहीं सकता। अरे न्युबल्या, कोई बात हो तो उसका खुलासा किए बगैर समाधान नहीं होता। तू बम की तरह विस्फोट होया फिरेगा, दूसरे आदमी ने पता ही नहीं तेरे तकलीफ के है, गड़बड़ के है, तू सूझा सूझा अंडेगा। तू किसी के सामने नहीं खुलकर बताएगा तो उसका समाधान नहीं है। और उसी वक्त शांति से धृतराष्ट्र पूछते रहे। ये कहते हैं कि राज हट, बाल हट, त्रिया हट। दुर्योधन अपनी हट कर जाता है कि नहीं पिताजी, मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। कि भाई तू नादान है, तेरे को लड़ाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं। पहले न्यू बता दे तेरी बहावज तेरे साथ व्यवहार क्या हुआ। कि मेरी बहावज ने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। मैं जल में गिरा, एक छल का महल बनाया। न्यूला भाई देखिए, इस समाज में वही पाप है, एक सच्चाई कहना है। लोग इसको, कोई भी आदमी किसी के सामने किसी के बारे में कोई सच्ची बात कह दे तो उसको उल्टी पकड़ के बैठ जाता है। द्रौपदी ने कोई झूठ नहीं कहा। क्या मैं आंखों से अंधा नहीं हूं? बताओ, सारे संसार को पता है कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है। ऐसा द्रौपदी ने, तेरी भावज ने ऐसा कह भी दिया तो मैं भी तो कुछ लगता हूंगा उसका। लेकिन तू इस बात को पकड़ के मत बैठे कि नहीं मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। बड़ा शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन अपनी हट पर रहा और गुस्से में होकर एक बात के द्वारा अपने पिता को क्या कहता है, कैसे मैं पांडवा गल्या करूंगा लड़ाई, मेरा डटता कोन्या जो सकती, और मेरी समझ में न्यू आवे न्यू राजपाटन हो सकती। पांडवा गल्या करूंगा लड़ाई, मेरा डटता कोन्या हो सकती, मेरी समझ में न्यू आवे न्यू राजपाटन हो सकती। पांडवा गल्या करूंगा लड़ाई, मेरा डटता कोन्या हो सकती, सब चीजा पे पाबंदी, हम खुली खुदी चरण आले, पांडो हुकम बचावनिया और कोरो टहली करण आले। इब देखूंगा कदते होगे सिर पे ताज
धरण आले एक बंसी मर्याद कुटुम हम के पाछू एक परण आले अपराध के मालिक बन के अपराध के मालिक बन के और हम ते दिए मोह शक्ति समझ में आवे रात पाटन खोज कती ओ पंडमा गल्ला रटका कोया खोज कती मेरी समझ में आवे बल्लू भाई साहब हमारे अजीज साथी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से हमारे आदरणीय राजवीर ठेकेदार साहब, प्रमादनीय ठेकेदार साहब 100 रुपए से सम्मान करते हैं। ठेकेदार साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी एक राजवीर काड़ा साहब, हमारे शर्मा जी कैसे बता सके आप दो बराबर धोखाबाजी करन लगे। धोखे का खेल है रचाया क्यों, धोखे के में गिरन ने ये छल का महल बनाया क्यों। तखे मेरा अपमान करण की खच्चरी सब बीच बुलवाया क्यों। और चलती बरिया द्रौपदी ने यो मेरा मजाक उड़ाया क्यों। चलती बरिया द्रौपदी ने और ईब मेरा के खोट रहा, ईब मेरा के खोट रहा। और मैं ते सुनर दो सकती मेरी समझ में नु आवे। राजपाट ने खोस हमारे बहुत ही आदरणीय तखे राजपाट ओरी धन माया में वह अंदर ते भी बडरिए से जो बोल कहे थे द्रौपदी ने मेरी छाती कमा गडरिए से मारी बराबरी को ये ना न्यू गलत पढ़ाई पढ़िए से मैं सबका भरम मिटाऊंगा वो गणेश खर में चढ़िए से सबका भरम मिटाऊंगा। और राजनशे में पागल हो गए, राजनशे में पागल हो गए न रहेगा तका हो सकती।